हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर ड्यूरिंग मोरेटोरियम पीरियड, यानी कि कोविड के समय पर सरकार द्वारा जो ईएमआई के पेमेंट में राहत दी गई, उस ईएमआई के ब्याज पर लगने वाली ब्याज के संबंध में जो छूट प्रदान की गई है उसके संबंध में आज हम बात करेंगे। आज जो बात करेंगे वो हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में करेंगे, जिससे कि आप आसानी से समझ पाओ कि किन लोन के संबंध में ये छूट प्रदान करी गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ब्याज माफी की सुविधा प्रदान करी जा रही है वो किस प्रकार के लोन पर करी जा रही है। ये जो सुविधा प्रदान करी जा रही है ब्याज माफी की, वो 8 प्रकार के लोन पर करी जा रही है। एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, एमएसएमई लोन, कंज्यूमेबल्स ड्यूरेबल लोन, व्हीकल लोन यानी ऑटोमोबाइल्स लोन, पर्सनल लोन फॉर प्रोफेशनल्स, आपका क्रेडिट कार्ड लोन और कंजम्पशन लोन। क्या इस ब्याज माफी की सुविधा में कोई मिनिमम या मैक्सिमम लोन की लिमिट है या नहीं है? इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 2 करोड़ तक की है। यानी आपका कोई लोन 2 करोड़ रुपए तक का है तभी आप इसका फायदा उठा सकते हो। अब ये 2 करोड़ की जो लिमिट है वो किस तरह मानी जाएगी? यदि आपने एक ही बैंक से अलग अलग कई लोन ले रखे हैं तो सारे लोनों को मिलाकर ये 2 करोड़ की लिमिट कैलकुलेट की जाएगी। इस स्कीम का फायदा तभी मिलेगा जब आपकी लोन का जो अमाउंट है वो 2 करोड़ रुपए से कम है। फॉर एग्जांपल, यदि आपने किसी बैंक से एक हाउसिंग लोन ले रखा है और एक पर्सनल लोन ले रखा है, हाउसिंग लोन ले रखा है आपने 1.5 करोड़ का और पर्सनल लोन ले रखा है 70 लाख रुपए का, तो आपकी जो लिमिट है वो 2 करोड़ से ऊपर निकल गई, इसलिए आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। यदि आपकी जो लोन की लिमिट है वो 2 करोड़ के अंदर है तो आप लोन की ब्याज माफी की स्कीम का फायदा उठा सकते हो। 2 करोड़ का जो आकलन है वो 29 फरवरी 2020 की डेट में किया जाएगा कि आपका जो लोन है 2 करोड़ से कम है या 2 करोड़ से ज्यादा है। थर्ड क्वेश्चन, कई लोग हैं जिन्होंने इस मॉरेटोरियम की स्कीम का कोई फायदा नहीं उठाया, लेकिन जब ब्याज पर ब्याज माफी की बात की जा रही है तो क्या उन लोगों को भी कोई फायदा होगा जिन्होंने इस स्कीम का कोई फायदा नहीं उठाया और टाइम पर अपनी ईएमआई का पेमेंट किया है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल होगा। जिन लोगों ने अपने ईएमआई का पेमेंट टाइम पर किया है उनको भी इस स्कीम में बेनिफिट दिया जाएगा। वो बेनिफिट किस तरह दिया जाएगा? वो बेनिफिट इस तरह दिया जाएगा कि अगर आप मॉरेटोरियम पीरियड का फायदा उठाते तो आपकी ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता और जो एक्चुअल ब्याज लगा है तो दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि आपने कोई फायदा नहीं उठाया तब जो ब्याज लगाया और अगर आप मॉरेटोरियम का बेनिफिट लेते तब जो ब्याज लगता, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो अमाउंट आपको लोन धारक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस स्कीम का फायदा सभी के लिए, चाहे उन्होंने मॉरेटोरियम का बेनिफिट लिया हो या न लिया हो या आंशिक रूप से लिया हो, यानी कि सभी को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया गया है। ये नहीं है कि किसी ने ईएमआई का पेमेंट अगर टाइम से कर दिया है तो वो खुद को ठगा हुआ महसूस करे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये जो ब्याज माफी है वो कब तक प्रदान की जाएगी? सरकार ने सभी बैंकों को दिशा निर्देश दिएंगे जल्द से जल्द इस पर कार्य शुरू करा जाए और 5 नवंबर तक जिन कर्जदारों से आपने ब्याज पर ब्याज लिया है उसको उनके खाते में क्रेडिट कर दिया जाए। यानी कि इस स्कीम का जो फायदा है वो 5 नवंबर तक आपको मिलेगा, यानी कि 5 नवंबर तक जो भी ब्याज पर ब्याज लिया गया है बैंकों के द्वारा आपसे, वो आपके खाते में वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपका खाता एनपीए हो गया है तो क्या आपको इस स्कीम का फायदा मिलेगा? अगर आपका खाता 29 फरवरी 2020 से पहले एनपीए हो गया है तो आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा, और उसके बाद सरकार ने खाता एनपीए करने पर रोक लगा दी थी जिससे कि खाते एनपीए न हो। यानी कि अगर आपका खाता 29 फरवरी 2020 से पहले एनपीए हो गया तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं कि किन किन बैंकों के लिए यह सुविधा प्रदान की गई है। क्या सभी बैंकों के लिए की गई है या केवल सरकारी बैंकों के लिए की गई है? तो ये पता होना जरूरी है कि किन किन बैंकों के लिए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए यह सुविधा प्रदान की गई है। ये जो सुविधा है ब्याज पर ब्याज माफी की योजना की सभी तरह की बैंकों पर अप्लाई है जो आरबीआई से लाइसेंस हैं, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, रीजनल रूरल बैंक्स हों, आपके प्राइवेट सेक्टर के बैंक हों, आपके एनबीएफसीज हों, आपके हाउसिंग फाइनेंस हों, यानी कि या कोऑपरेटिव सोसाइटी हों, यानी कि जितने भी बैंक जो आरबीआई से लाइसेंस होते हैं सभी को इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट दिया गया है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना थी कि सरकार ने जो मॉरेटोरियम पीरियड में ईएमआई आपकी पोस्टपोन हुई है, उस पर जो लगने वाला ब्याज था, ब्याज पर ब्याज जो लगने वाला था, उसको माफ कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है आपके लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हो कि हम आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन लेके आएँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोबारा से वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।